देखो अगर ऐसा सवाल रहला ए से बी तक की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर की चाल से चलती हुई 9 घंटे में तय करती हो तो उतना ही दूरी वह 36 किलोमीटर की चाल से कितने समय में तय करेगी। जिसे मान ला कि ए है और यहाँ का है बी है, एक दूरी कितना दिले बाटे, दूरी नहीं के दिले मतलब कि एक ए और बी की दूरी स्पीड दिले बा 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना दिले बा 9 घंटा। यानी कहता देखो कहे के मतलब बाटे कहे के देखो मतलब बा कि जिसे सीधा कहता कि ए से बी तक की दूरी को यदि कोई कार, एक कार है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई ए से बी तक जाए ना, वो कितना समय लेता 9 घंटा लेता ना। तो कहता उतना ही दूरी वह 36 किलोमीटर की चाल से कितने समय में तय करेगी। जनरली हमने के बनाई थी देखा, जनरली ए से बी तक की दूरी यानी ऐसे हमने के देखा सीधा हो कि S1 T1 बराबर S2 T2 है ना, S1 T1 बराबर S2 T2। तो यहाँ ध्यान दिया S1 बराबर कितना दिले बा, स्पीड बराबर 45 गुने 9 बराबर 36 गुने T2। मान लो समय दूसरा समय ज्ञात करेंगे बाटे, तो दूसरा समय T2 बराबर कितना हो जी 45 गुने 9 बटा में 36 9 चौके 36 हो जी ना। आप 45 में 4 से भाग दे दो तो 4 11 चौक 44 11 पॉइंट 1 गुने 15 चौक 11 घंटा 15 मिनट 11 घंटा 15 मिनट बस हो गई। अगर ऐसे भी हमने के बना सके नहीं जा ध्यान दिया एक कितना दिलेगा 45 किलोमीटर चाल दिलेगा और समय दिलेगा तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर 45 गुने 9 है ना, डिस्टेंस बराबर हो जी ना। तो डिस्टेंस बराबर इतना हो गई तो आपको कहता कि उतना ही दूरी वो 36 किलोमीटर की चाल से कितने समय में, तो समय बराबर 45 गुने 9 बटा में 36। यही चीज है आ गई, ये चीज देखा क्या कहता 60 किलोमीटर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटा में तय करती है। उसी चाल से यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखा अगर हमें चाल दोनों के बराबर दे ले बा, स्पीड बराबर का होखेला डिस्टेंस बटा में समय होखेला स्पीड बराबर डी बटा में टी। तो जब दो को दिले बटे तो हमने क्या करा कि दोनों के क्या कर दिया बराबर कर दो, यानी डी बटा में D1 बटा में T1 बराबर D2 बटा में T2। ध्यान दियो D1 बराबर कितना बटे, D1 बराबर 1440 अब बटा में कितना 16 घंटा अब बराबर एगो कितना दिले 480 अब बटा में T2। तो अब निकाल देगा रखे, इसलिए यहाँ निकाल दिया जी T2 बराबर 1440 T2 बराबर 480 गुने 16 बटा में 1440 और यही कैंसिल 16 3 48 16 9 44 तितरी के 9 यानी 3.1 बटा में 3। यही आंसर हो जाएगा, कितना घंटा हो जाएगी 3.1 बटा में 3 घंटा निकल जाएगा रखे कितना भाई 5 को क्यों 3 हम लिख रहे 5.1 बटा में 3 घंटा 5 घंटा 20 मिनट।
देखा इहो ध्यान देवे बटे ऐसा हमने बना दिया ना कि दूरी बटा में समय निकाल के देखो कहता कि एक साइकिल सवाल 4 घंटे में 14 किलोमीटर की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उतनी ही समय में समय जब दोनों के देखा जाए ने जब समय बराबर रही तो हमने के डायरेक्ट लिख दिया जी डी बटा में एस बराबर D1 बटा में S1 बराबर D2 बटा में S2 है ना। जब कब समय बराबर रही तो समय चाल बराबर रही तो चाल दे के D बटा में T1 हो जाएगी ना। ये ध्यान देने के बटे समय था एकदम आराम से बना दिया जी। तो D बराबर कितना बटे 56 किलोमीटर अब बटा में समय कितना बटे स्पीड कितना बटे 14 देखो 56 किलोमीटर आई किलोमीटर प्रति घंटा बराबर आई कितना बटा एक चाल यदि वो अपनी चाल से 7 किलोमीटर तो D2 ज्ञात करे के बाद D2 बटा में आई देखो 14 प्लस 7 बुझी ना 14 प्लस 7 कैसे कहता कि 7 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है। पहले 14 रहे 14 में फिर 7 जोड़ दे तो कहता कि कितना दूरी तय करेगी। तो देखो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल तो घंटा बच जाइए आयो किलोमीटर रही आयो किलोमीटर तो बच जाइए ना थोड़ा किलोमीटर मात्रक तू लोग अपन लिखत रहिए जा देखा नहीं तो कितना हो जाए 56 गुने 21 अब बटा में 14 D2 बराबर हो जी ना 14 चौके 56 बराबर 84 किलोमीटर कितना किलोमीटर हो जाए 84 किलोमीटर लिख लो जल्दी ध्यान दो ए और बी एक स्थान है ना ए और बी क्या है स्थान है यहाँ से जाने और वापस आने में जैसे कोई ना कि एक व्यक्ति जाते वक्त x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है और आते वक्त y किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से आता है तो उसकी औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा औसत चाल और जब दूरी समान हो क्या हो दूरी समान हो तो औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस y हो जाएगा ना। आज समझ में कि लिखवा दी देखो कहता ऐसे लिख ले जा पहले लिखवा देते तब यही लिखिए जाना समझ देखो क्या कहता यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा उतना ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर 2xy बटा में x प्लस y है ना। ये क्या हो गया देखो जाने में जब दूरी समान रही तो बराबर रही तो और समान रही तो ना जब दूरी क्या हो बराबर हो x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। जैसे देख लो ए में क्वेश्चन दे दी कि यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है तथा उतनी ही दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगा है ना। तो हमने क्या करा सीधा का बना दिया जी यहाँ लिख दिया जी कि औसत चाल इक्वल टू 2 गुने 45 गुने 36 अब बटा में 45 प्लस 36 आओ तो समझ में। अब ध्यान दियो तो हमने क्या कर जी जोड़ दिया जी तो कितना हो जाएगी 2 गुने 45 गुने 36 अब बटा में 6 5 11 7 1 8 81 9 5 45 नवा 81 न चौके 36 20 दूनी कितना हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर औसत चाल एवरेज कितना हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर क्वेश्चन लिखे को तो क्वेश्चन यही क्वेश्चन हो जाएगी एवरेज होला औसत चाल होला है ना। जहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा बा वो हमने क्या कर जी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर 36 किलोमीटर कमो बेसी हो सकेला। देखो तो कल बतलावल गई है ना पहले देखो क्या कहता कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी
400 किलोमीटर है। दू गो स्टेशन है, देखा जाए ना, देखा बढ़िया समझो, ऐसा कौन सवाल आई हमने के बनाते हैं जी। ए और बी स्टेशन है, और इसकी दूरी कितना है 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर है। दोनों स्टेशन से 45, एगो स्टेशन से 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर तथा एगो स्टेशन से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। तो कितने घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेगी, है ना। दोनों ध्यान दियो, एगो ट्रेन हेने से चलता है, आ एगो ट्रेन केने से हेने से, मतलब दोनों एक दूसरे के जब बतलाओगे रहे कि जब एक दूसरे के विपरीत हो की, तो यानी ध्यान दियो समय बराबर का होखेला डी बटा में चालों का अंतर, चालों का योग, है ना। और जब एक ही दिशा में रही, है ना, तो चालों का अंतर होखेला। तो एक में एक दूसरे के विपरीत देले बा, तो कुल दूरी कितना देले बा या सीधा निकल जी 400 बटा में 45 प्लस 35 बराबर कितना हो जी 400 बटा में 80, आई कैंसिल 8 25 40 बराबर 5 घंटा। अभी देखो किलोमीटर बा, आई किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल तो घंटा ना हो जाएगी, 5 घंटा आंसर। ये बस यही ध्यान देगा बा कि जब एक दूसरे के विपरीत जाई तो चालों का योग होगी, और जब एक ही दिशा में होगी तो टी बराबर होकेला डी बटा में S1 माइनस S2, यानी चालों का अंतर होकेला जब एक ही दिशा में जाई। तो बस यही जाने के बाटे लिख रहेगा के। देखो सीधा कहता कि यदि कोई आदमी या व्यक्ति X चाल से भागे तथा T समय बाद उसे Y चाल से पीछा किया गया, उसे पकड़ने में लगा कुल समय, उसे पकड़ने में लगा कुल समय बराबर कितना हो जाए, कुल समय बराबर x इंटू टी बटा में y माइनस एक्स, है ना। ऐसे जनरलों तरीके से बना लीजिए, आवेला सवाल है दिले बा पॉलिटेक्निक में दिले बाटे ही। देखा ने क्या कहता, एक चोर 12 बजे एक कार चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। देखा यहाँ ध्यान दियो, जैसे मान लो सासाराम हो गई, क्या हो गई सासाराम, है ना। सासाराम से एगो चोर कार चुरा के या बनारस के तरफ भागल, भागते गए, है ना। इन्हें ध्यान दियो, देखा नहीं सासाराम से एक चोर कितना के स्पीड में भागल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भागत आटे सासाराम से चुरा के। तो बतलाओ कार चुरैले क बजे, समय कितना बजे, एस दिले दूरी स्पीड दिले बा, आ समय दिले बा 12 बजे। 12 बजे रात के चाहे भोर में जब भी चुरा के भागल, तो कार के पता कब चलल 3 घंटा के बाद। 3 घंटा के बाद कार मालिक के कहता कि 3 बजे पता चला, चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा के किया गया। तो ये बतलाव है 3 बजे कहाँ पहुंच जाए, कितना दूरी पहुंच जाए 3 बजे, 3 घंटा होगी ना, 12 से 3 से 18 180 किलोमीटर पहुंच जाए, 180 किलोमीटर जगह पर पहुंच जाए, पहुंची ना 3 घंटा में। तो अब बतलाओ, अब पीछा मालिक कैलस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, है ना। तो कहता कि कब पकड़ी, दोनों के डिफरेंट कितना हो गई, 180 किलोमीटर दूरी चल गई ना, है 180 किलोमीटर। और समय के कितना बाटे 3 घंटा, 3 घंटा बाद समय। तब बतलाओ कार मालिक के पता चल इतना, अभी बतलाओ कि कुल समय बराबर, कुल समय बराबर का बतलाओ गिलो का के x गुने 3, तो x कितना देले बटे 60 गुने 3 अब बटा में 80 माइनस 60 कितना हो जाए 60 गुने 3 अब बटा में 20 3 60 बराबर 9 घंटा। कुल समय बराबर कितना हो गई 9 घंटा। इन्हें ध्यान दियो, हल कैसे तू करल जी एकरा के
एक ही दिशा में जाता तो दोनों के चालों के अंतर हो जाई। देखा कितना हो जाए चालों के अंतर, 180 बटा में चालों का अंतर 80 माइनस 60 बराबर कितना हो जाई 180 बटा में 20, कैंसिल आई बराबर 9 घंटा। 9 घंटा में पकड़ लेगा। कितना घंटा में पकड़ेगा? तो 9 घंटा में पकड़ लेगा। लेकिन ये हमेशा आवेला। देखा नहीं, पहला रूल कहता कि यदि एक चाल से चलने पर आदमी गंतव्य स्थान पर t1 मिनट पहले तथा y चाल से चलने पर t2 मिनट बाद में पहुंचे तो उस स्थान की कुल दूरी देखे रे पहले और जब बाद रही है ना तो t1 प्लस t2 प्लस हो जाए, पहले बाद रही। तो अब देखा एक में दिलेगा कि जब दोनों चालों में t1 तथा t2 मिनट पहले, दोनों पहले पहले दिले रही तथा दोनों बाद बाद दिले रही, बाद बाद दिले रही, तो एक में t1 और t2 के अंतर हो जाए, है ना। जब सेम सेम रही तो अंतर, और जब असमान रही बाद पहले रही तो योगफल होगी समय के, है ना। समय के क्या होगी? योगफल होगी। यही कहते लिखो थी ना, डायरेक्ट हम क्वेश्चन दे देती, लेकिन ये हाई समझे के रहे कि देखो एगो मिनट पहले बाटे आ बाद बाटे तो प्लस हो गइल बा, आ में पहले पहले रही तो अंतर, आ बाद बाद रही तो अंतर, पहले पहले आ बाद बाद रही तो अंतर, है ना। एक पहले लिख ले जा तब क्वेश्चन लिखा, मैंने ध्यान दिया जाए। देखा क्या कहता, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय तक 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 6 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? हाई देखा, घर हो गई, ए का हो गई, घर हो गई, आ बी का हो गई, विद्यालय हो गई। एक और दूरी मालूम करे, एक बार डी नहीं थे दिले, है ना। अब देखो क्या दिले बा कि विद्यार्थी अपने घर से इतना किलोमीटर है, विद्यार्थी की चाल स्पीड बराबर कितना दिले बा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर कहता है यदि वह 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, और यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर स्पीड 2 बराबर कितना दिले बा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और 6 मिनट विलंब करता है, विलंब 6 मिनट विलंब करता है, और जब 3 किलोमीटर चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो देखो विलंब पहले बतलाओ ना, विलंब पहले रही तो क्या लगा जी, कुल दूरी बराबर, कुल दूरी बराबर विलंब पहले रही तो बतलाओ ना कितना दिले बा 2.5 गुने 3 अब बटा में 3 माइनस 2.5 गुने 6 प्लस 10 अब बटा में 60। कि 60 को जब मिनट में रही तो 60 से भाग, अगर घंटा में रही तो ना देती जा, तो ये कितना हो जाई, हाई घट जाई तो 25 गुने 3 अब बटा में हाई घट जाई तो कितना हो जाए 1.5 ना 15 गुने 16 बटा में 60। हाई देखो 5 3 15 50 25 अब 5 से कटा दिया जी तो 12 25 60, 12 25 60 ना होगी हो, 12 25 60। तो अब भाग दे दिया जी 12 से 16 में तो कितना हो जाए, गड़बड़ आवत हो, गड़बड़ कहाँ में लगल, यहाँ देखा यहाँ हो जाए एकरा मिल घटा जी तो 0.5 हो जाइए ना। तो अब ये पॉइंट हट जाइए, एतु बटे देखा यहाँ ऐसे लिख लो 2.5 गुने 3 बटा में 0.5 गुने 16 बटा में 60। तो अब ये यहाँ कितना हो जाए, यहाँ लिख देता नहीं, देखो यहाँ कितना हो जाए 25 गुने 3 बटा में 5 गुने 16 बटा में 60, 25 अब 12 25 3 से कटा देंगे 3 चौके
चौ के 16 तब वो गलती होता है, इतना नहीं देते। आंसर 12.5 होता, कहाँ गलती हो? वो है ना, हम कहते नहीं कितना हो कि 4 घंटा ठीक है होता, 4 घंटा में पहुंचेगा आंसर। लॉन्ग भी बना सकते जाए करा के। देखा मान लीजिए कि माना कि कुल दूरी बराबर x किलोमीटर है ना। x यानी विद्यार्थी के घर से या विद्यालय की कुल दूरी कितना हो जाएगी? x किलोमीटर। अब कितना स्पीड से चला था? 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 6 मिनट विलंब से पहुंचता है। और यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो देखो हम याद देंगे समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा में x बटा में 5/2 माइनस x बटा में 3 बराबर दोनों का समय जोड़ दो 6 10 16 बटा में 60 लॉन्ग बटे देखा नहीं। और ये 2x बटा में 5 माइनस x बटा में 3 बराबर 16 बटा में 60। तो ये कितना हो जाए? एलसीएम 15 हो जाए, 15 हो जाए ना। तो 3 दूनी 6x माइनस 5x बराबर 16 बटा में 60। तो घर जाइए कितना हो जाए? x बटा में 15 बराबर 16 बटा में 60। 15 चौके 4 चौके x बराबर 4 घंटा लॉन्ग बन गई है ना। वो करा ले पड़ी मैं लॉन्गे बाटे फट से ना लॉन्ग बना दीजिए। बसरते हमने के देखा खाली देखे के बाकी का बा विलंब बा और मतलब एक दूसरे के विलोम बा कि एक ही बा। पहले रही तो घट जाई या बाद पहले रही तो जुट जाई। देखा एकरा में कह देता देखा एकरा में देता देखा करम देता कि एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो यह 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उस स्थान की दूरी तो कुल दूरी बराबर ध्यान दियो पहले दोनों में दिले पहले दिले बा 5 मिनट पहले। तो ध्यान दियो जब पहले दिले बा तो हमने क्या करल जी कि कितना दिले बा 20 गुने 30 आ बटा में 30 माइनस 20 आ गुने पहले बात तो अंतर हो जाइए ना 11 माइनस 5 बटा में 60 बराबर 20 गुने 30 आ बटा में कितना हो जी 10 हो जी ना आ गुने 6 बटा में 60 और कितना हो जी 6 दहिया 60 आ 2 गो 0 कैंसिल आ कितना हो जी 3 दूनी 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर कुल दूरी कितना हो जाए 6 किलोमीटर। लॉन्ग बनाई दी तो सही माना कि कुल दूरी बराबर x किलोमीटर है ना। तो प्रश्न से ध्यान दियो x बटा में कितना चलता चाल से तो 5 मिनट पहले पहुंचता है और चाल बाटे 20 माइनस x बटा में 30 बराबर दोनों के अंतर कर दो 11 माइनस 5 बटा में 60। तो कितना हो जाए एलसीएम कितना हो जाए 60 हो जाए 3x माइनस 2x बराबर 6 बटा में 60 कैंसिल आई घट जाइए x बराबर कितना हो जाए 6 किलोमीटर आंसर x बराबर 6 किलोमीटर। लॉन्ग बटे बस अब खाली ही जाने के बाद हमने क्या ना कहा जाने के बाटे कि पहले बा कि बाद पहले बाटे दूगो ऑप्शन में सब बा जौन बतलाओ तो देखो क्या कहता एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चुराकर भागा। कार स्वामी को 3 बजे चोरी का पता चला तथा उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की कार से पीछा किया।
तो वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा, है ना, ध्यान दियो। हमने बतला जा कि सासाराम से कार चुरा के भागल के ने बनारस के तरफ, है ना, केने चलल बनारस के तरफ भागल चोर। तब देखा चोर क बजे टाइम दिले बा कि 2:30 में चुरा के कितना के स्पीड से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भागल। अब बतलाओ समय के अंतर कितना बा, आधा घंटा। तो ये कितना, आधा घंटा में समय, आधा घंटा 1/2 घंटा में कुल दूरी कितना तय करी, 30 किलोमीटर ना, 30 किलोमीटर दूरी तय करी। डी बराबर हमने के निकाला जी, डी बराबर तो 1/2 अगुने 60 तो 30 किलोमीटर ना होगी, कितना किलोमीटर होगी, वो 30 किलोमीटर चल गई। तब ये कार मालिक के पता चलल, का पता चलल कि हमार कार चुरा के भाग गइल बा। वो पीछा कइलस दूसरा कार से, कितना स्पीड से पीछा कइलस, हई चोर चलता है ना, अब मालिक कितना के स्पीड से चलता, 75 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता मालिक, है ना। कब बजे चलल हो, 3 बजे, है ना। समय एकर कितना बा, समय बा 3 बजे। 3 बजे जब चलल तो आधा घंटा के 30 किलोमीटर चल चुकल बा, 30 किलोमीटर दूरी तय कर लेलस ना। तो बतलावल गइल बा का कि 30 गुने कितना बा, तो एक का लिखवावल गइल, 1 गुने यानी कितना, 30 गुने समय के अंतर आधा घंटा बा, अब बटा में चालों का अंतर 1/2, अब बटा में चालों का अंतर, चाल कितना बा 75 माइनस 60 बराबर 30 गुने कितना हो जाई, 1 में घटा दिया जी तो कितना, 15 गुने 2, 15 दूनी 30 कर जी बराबर 1 घंटा, है ना। तो कब बजे पकड़ी हो, 5 बजे। हाँ गलती हमने कैसे होता है, 5 बजे पकड़ता है, हमें गलती कैसे होता है, आधा घंटा तो चोर पहले ही चला लेगा। हाँ आधा घंटा पहले ही चला ले बाटे, तो 30 मिनटों में ऐड हो जाए, तो 1 घंटा में 30 मिनट ऐड करबा तो कितना होगी, 1 घंटा में ऐड 2 घंटा में पकड़ा था हमने की गलती कहाँ होगी बटे, तो 2 घंटा में पकड़ा था मालिक को करके। अच्छा कुल दूरी कितना तय कैलस, और ये 30 लिखा गया ना, लिखे के 60 है तो लिख दे 30, 60 गुने 1/2 गुने इतना हो गई, तो अब ये 60 तो 30 दूनी 60, 2 घंटा ना, 2 घंटा, ये ध्यान दिया 2 घंटा हो गई। तो ये कितना के गुना में जोड़ाई, तो 3 और 2 5 बजे, 3 बजे पीछा कैलस तो 2 घंटा में मालिक पकड़ लेलस, तो 3 प्लस 2 बराबर कितना 5 बजे, 3 2 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। लिखे के 60 लिखा गया 30, देखो लॉन्ग में माना कि चोर 2:30 बजे 30 समय बाद पकड़ाता है, 30 समय बाद पकड़ाता है। देखा एक रोकेला S1 T1 = S2 T2, है ना। तो ध्यान दियो, तो 2:30 बजे अगर चाल कितना बा 60x, समय बराबर चाल बराबर का होकेला, दूरी बराबर का होकेला, दूरी बराबर होकेला स्पीड गुने समय बराबर, दूसर का 75 और समय मान लो T-1/2, तो कितना हो जाए 60x बराबर, x के जगह t लिखो, 60t बराबर है कितना हो जाए 75t माइनस 75/2, तो ये घटा दिया जी तो कितना हो जाए 60, ये माइनस आ जी तो 60t माइनस 75t बराबर माइनस 75/2, माइनस 15t बराबर माइनस 75/2, और माइनस माइनस कैंसिल, 15 × 5 = 75, यानी t बराबर 2.5, 5 घंटा 2.5 घंटा, तो 2.5 घंटा हमने के 2:30 बजे ले समय जोड़ दिया जी, 2.5 घंटा 2:30 बजे ले जोड़ल जी तो कब बजे पकड़ाई,
5 बजे 5 बजे होगी ना, तो 2:30 बजे 2:30 में जब हमने के तू बटे एकरा में 2.5 घंटा और जोड़ दिया जी, तो बराबर कितना हो जी 5 बजे। चोर कितना बजे पकड़ा जाये 5 बजे। लॉग बना लो, एक रखे बना लो जाए, एक रखे। बता कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेता है। कितना सेकंड का समय लेता है? 30 सेकंड का समय लेता है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो देखा नहीं, हमने के जानते हैं, ध्यान दिया जा, ट्रेन की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ दिया जाला दूरी में। बतलाओ मिल रहा है ना कि ट्रेन की लंबाई होके प्लेटफार्म के खाड़ी के है ना, जो लंबाई होके अब पेड़ के या पोल के का होकेला नगण्य मानल जाला, ओकर लंबाई चौड़ाई ना होकेला ना। तो अब ध्यान दियो, एक में का होकेला हमने के जानते हैं कि ट्रेन के लंबाई समय बराबर का होकेला, समय बराबर डिस्टेंस बटा में चाल होकेला ना। समय कितना देले बा 30 सेकंड देले बा, बराबर डिस्टेंस कितना बटे, तो ट्रेन के लंबाई मान लो प्लस 250 मीटर बटा में स्पीड कितना देले बा 200 मीटर, ठीक बा, जितना भी आई स्पीड कितना देले बा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एल प्लस 250 मीटर बराबर 30 गुने 54 गुने 5 बटा में 18 और मीटर प्रति सेकंड में हो जाए। आई सेकंड दिले बा ना, तो देखो 18 चौके 18 3 54 ना, 18 3 54 हर सेकंड कैंसिल मीटर हो जाए। तो कितना 15 3 45 450 मीटर बराबर एल प्लस 250 मीटर। तो एल बराबर कितना हो जाए 450 माइनस 250 बराबर 200 मीटर। एल सर ट्रेन की लंबाई बराबर कितना हो गई 200 मीटर है ना। इस सीधा एक सवाल एकदम हल्का ऐसे सवाल मिली एग्जाम में, ऐसे सवाल मिली। देखा ध्यान से, 2 रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है, समानांतर पटरी पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में जा रही है। एगो रेलगाड़ी हेलने जाता है, एगो रेलगाड़ी हेलने, एगो के 400 मीटर लंबा है और एगो 600 मीटर लंबा है ना। डिस्टेंस बराबर है पर स्पीड कितना देले बा, स्पीड कितना देले बाटे, तो एगो 52 किलोमीटर प्रति घंटा और एगो 38 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। कहने जा रही है तो विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। बतलाओ भी बाकी जब विपरीत चली तो चाल का हो कि जुट जाए, आ एक ही दिशा में रही तो चाल का होकेला घट जाला ना। तो जब विपरीत दिशाओं में जा रही है तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी है ना। तो ध्यान दिया, तो जानते हैं के ट्रेन कोई हो कि ट्रेन की लंबाई आपस में का हो जाला जुट जाला। ट्रेन की लंबाई आपस में का हो कि जुटबे करी, चाहे एक दिन चली या चाहे एक दूसरे के विपरीत कौन है ट्रेन चली है ना। ध्यान दियो, जौन तेज चली ऊ न पार करी मध्यमुला के, एक में यो ध्यान देगा कि तेज चलने वाली गाड़ी स्लो मध्यम चलने वाली गाड़ी को पार करेगी, ये ना कि मध्यम चलने वाला गाड़ी तेज के पार करेगी ना। जो तेज चले न पार करी तो एक और समय बराबर ध्यान दियो, डायरेक्ट हमने के लिखा जी समय बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का योग 400 प्लस 600 आई का में देले बा मीटर में, यो ध्यान देले बा मात्रक भी मीटर आ कितना देले बा। चुटी का हो कि जुटी की घटी, जुटी का है जुटी कैसे कि एक दूसरे के विपरीत चलता, विपरीत चलने लगा तो का होगा चाल जुटेला ना। तो 52 प्लस 38
और ये किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटा के मीटर प्रति सेकंड में बदल तब ना मीटर मीटर कटी। और कितना हो जाए 1000 मीटर अब बटा में कितना हो जाए जोड़ दे तो 90 गुने कितना हो जाए 5 बटा में 18। अब देखो मीटर प्रति सेकंड हो गई। 5 बटा 18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड 18 5 90। आई 5 से कटा दी 5 दूनी 10। आई 5 से कटा दी 5 के 20। अब मीटर मीटर कैंसिल बराबर 40 सेकेंड। यानी 40 सेकेंड में तेज चलने वाली गाड़ी मध्यम चलने वाली गाड़ी को पार कर जाएगी 40 सेकेंड में। देखा ना 500 मीटर तथा 200 मीटर लंबी दूर रेलगाड़ियां क्रमशः 47 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर समान दिशा में जा रही है। एगो एने जाता एगो एने जाता। इस एगो 500 मीटर लंबी है, एगो कितना मीटर लंबी है 500 है, एगो 200 मीटर लंबी है। डी बराबर दे लेबा स्पीड बराबर एकर कितना दे लेबा तो 47 किलोमीटर प्रति घंटा। एकर स्पीड कितना दे लेबा स्पीड बराबर एकर दे लेबा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। जब समानांतर पटरी पर जा रहा था चाल के का होखेला अंतर समय बराबर 500 प्लस 200 मीटर बटा में 65 माइनस 47 किलोमीटर प्रति घंटा। 700 मीटर बटा में 15 में ले 8 एक 18 गुने 5 बटा में 18 मीटर प्रति सेकेंड। 18 कैंसिल तो कितना हो 700 मीटर मीटर कैंसिल बटा में 5 सेकेंड। काटा तो 5 एक मतलब 5 के 20 बराबर 140 सेकेंड। 140 सेकेंड में वो पार कर जाएगी। कितना सेकेंड 140 सेकंड में पार कर जाएगा। देखा एक रेलगाड़ी यदि T1 समय में एक आदमी या खंबे को तथा T2 समय में P मीटर हो गई P मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर जाए तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर P गुने T1 बटा में T2 माइनस T1 है ना। ये सवाल बहुत ज्यादा आवेला, ध्यान दिया। देखा एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 4 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल एवं लंबाई ज्ञात करें। तो ये मान लो पहले लो में देखा जाएगा हम डिटेल्स में। माना कि रेल की लंबाई बराबर x मीटर। कितना मीटर है x मीटर है रेल की लंबाई। देखा इन्हें देखा माना कि रेल की लंबाई बराबर x मीटर। अब बतलाओ समय बराबर का होखेला दूरी बटा में आईवा देने बाकी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल एवं लंबाई ज्ञात करें। तो चाल बराबर का होखेला दूरी बटा में समय। चाल बराबर का होखेला क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में समय। तो बतलाओ रेल के चाल रेलगाड़ी एगो ना बा एगो रेलगाड़ी बा एगो खंबा के पार करता है एगो प्लेटफार्म के पार करता है एक ही चाल से। तो चाल में बराबर बाटे। चाल बराबर बुझाता। चाल जब बराबर बा तो रेलगाड़ी के चाल बराबर ध्यान दियो रेलगाड़ी की चाल बराबर x प्लस 120 अब बटा में प्लेटफार्म और रेलगाड़ी की चाल जब जोड़ देगी तो कितना सेकंड में प्लेटफार्म को पार करता है। तो यहाँ 10 सेकंड में है ना। यहाँ लिख दीजिए प्रश्न से बराबर फिर x बटा में 4। देखो खंबे को कितना सेकंड में पार करता है। तो खंबा का कोनो लंबाई होकेला ना होकेला। तो खंबा की क्या हमने के ट्रेन के लंबाई अब बटा में खंबा की लंबाई बराबर कर दिया जी।
जबकि ट्रेन एगुड़े बा दूगो तो ट्रेन नहीं के ना, दूगो रही तब चाल अलग अलग रही। 1 2 समीकरण करती जा। अब एकरा के का करे, तिरछा तिरछा गुना कर दो। 4x प्लस 12 चौके 48, 480 बराबर 10x। तो कितना हो जाए? 480 बराबर 6x, 8 छके 48, x बराबर 80। ट्रेन के लंबाई बराबर 80 मीटर आ गई है ना। अब 80 मीटर जौना में रख दीजिए ओकर स्पीड मालूम हो जाए। अब यहाँ लिख दीजिए रेल के लंबाई बराबर हमने के मामले में जाए x था 80 मीटर, और ट्रेन की चाल बराबर कौन 80 बटा में रख दे, एकरा में रख दे 80 बटा में 4 कितना हो जाए 20। और देखा कितना बा मीटर, 20 मीटर प्रति सेकेंड। चाल बराबर ये आंसर हो गई। ध्यान दियो, ये करो मेरा खर्च तो होता नहीं है 20 से ना। 80 120 200 हो जाएगी, 200 बटा में 10, 200 में 10 से भाग दे तो 20 मीटर में आ जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो कौनो में रख ली तो चाल आई आ जाइए तना। अब देख ले ट्रिक बतलावल बिलो का, ट्रिक बतलावल बिलो प्लेटफार्म के लंबाई का पूछता, ट्रेन के एकरा में क्या पूछी, जो फार्मूला लिखवावल बिलो एकरा में क्या पूछी, तो ट्रेन के लंबाई। अगर ट्रेन के लंबाई पूछी तो ट्रेन के लंबाई बराबर प्लेटफार्म के लंबाई कितना देले बा 120 गुने 4 बटा में 10 10 गुने 4 ना ठीक बा 4 गुने 10 40 कहां से लिखते हैं और ये कैंसिल 12 चौके 48 गलती कैसे होता है ट्रिक से। अच्छा समय के अंतर न होकेला। प्लेटफार्म के लंबाई कितना के लगा 120 गुने 4 बटा में 10 माइनस यानी 6 6 दूनी 12 20 चौके 80 मीटर आ गई ना ट्रेन के लंबाई बराबर। अब देखो अगर चाल निकाले के होगी तो अब तो हेलो हमने कहीं समझे के पड़ी, लॉन्ग समझे के पड़ी। लॉन्ग जे ना समझे ओकरा चाल गड़बड़ हो जाई। चाल बराबर का होगी निकाल ल जा। पहले नंबर हमने के समझे के बात है, देखा ने धारा के अनुप्रवाह या धारा के दिशा में पहले नंबर हमने के समझे, ध्यान दिए जाए। और देखो का नहर हो, का हो नहर हो गई, एकरा में का बहता पानी, आ एकरा में का बा नाव बा। ध्यान दियो पानी में नाव बा, मान ला एकरा पर आदमी बाड़न और नाव पर आदमी बैठल बाड़न। तो अब ध्यान दियो हई एरो दिहल बा, एरो के मतलब हो गई कि पानी ऐसे बहता है ना। तो देखो जब यहाँ बात है कि धारा के अनुप्रवाह या धारा के दिशा में, तो धारा के अनुप्रवाह या धारा के दिशा का कहाला। धारा के दिशा में मतलब पानी जेने बही, पानी जेने बही ओकरा के धारा के दिशा कहल जाला। अब पानी हेने बहता, आदमी चाहे नाव हेने जाता तो ओकरा का कहल जी धारा के विपरीत है ना, ऊर्ध्व प्रवाह। ऐसे का कहल जाला अनुप्रवाह के मतलब धारा के दिशा में और ऊर्ध्व प्रवाह के मतलब धारा के विपरीत दिशा में। तो अब जैसे मान लो कि नहर बाटे, कौची बा नहर बाटे, नहर में पानी बहे वाला नहर है ना, एगो होखेला तालाब जो में पानी स्थिर रहेला है ना। तालाब जैसे गांव में हमने के देखल होगा तालाब रही है, एकरा में पानी स्थिर रही, कहीं से एकर बहाव ना रहेला ना। तो एकरा कहल जाला शांत जल। एकरा का कहल जाला शांत जल है ना। आए के का कहल जी बहाव पानी, बहाव पानी बहता हुआ पानी, एक जगह से दूसरा जगह पानी जाला, ओकरा का कहल जी। तो ये ध्यान दिया धारा के अनुप्रवाह या धारा के दिशा में, या धारा के ऊर्ध्व प्रवाह या धारा के विपरीत दिशा में। तो ध्यान दिया जब पानी जेने बहेला ओने का कहला, जहाँ पानी जेने जाला ओकरा के धारा के दिशा कहल जी है ना। का कहल जी धारा के दिशा। तो अब देखो धारा के अनुप्रवाह में या धारा के दिशा में डाउन स्ट्रीम, एक मतलब हो कि किसी नाव या व्यक्ति या कोई वस्तु जब धारा के साथ
जब धारा के साथ गति करता है तो वह क्या कहलाता है कि धारा के अनुप्रवाह में, धारा के साथ धारा के दिशा में जाए। कहाँ जाए? धारा के दिशा में। जब कोई नाव या व्यक्ति धारा के साथ चलता है तब उसकी गति को, जब कोई नाव या व्यक्ति धारा के साथ चलता है तो तब उसको धारा के दिशा में या धारा के अनुप्रवाह में कहा जाएगा। कब? जब धारा के साथ चली तो। अब देख लो दूसरा नंबर बा, दूसरा नंबर धारा के ऊर्ध्व प्रवाह है ना, या एकरा कहल जाला धारा के विपरीत। विपरीत के मतलब का हो गई? उल्टा। धारा के विपरीत है ना, एकरा कहल जाला ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम समझ में आइल? तो एकरा में का हो कि एकरा में ध्यान दिया जा कि जब नाव या वस्तु या व्यक्ति जब धारा के विपरीत दिशा में, मतलब पानी बहता है ने, आदमी एकरा विरुद्ध चलता, नाव या आदमी तैरता टे, तो एकरा के हमनी के का कहल जी? धारा के विपरीत या धारा के ऊर्ध्व प्रवाह। आई समझ में? हाँ, दूर समझ में आ गई है? अब ध्यान दियो, है ना, ध्यान दिया जाए। अगर देले रही है ना, देखो, अगर देले रही कि धारा के चाल x, धारा के यानी पानी की चाल x और नाव के चाल y, का दीदी x किलोमीटर प्रति घंटा y किलोमीटर प्रति घंटा, तो कहे कि धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होगा? का हो कि धारा के दिशा में नाव की चाल बराबर x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में क्या हो कि x प्लस y है ना, और धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत या ऊर्ध्व प्रवाह है ना, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दिया का लिखे के नहीं, क्या खाली समझे के बापड़ में ले, ऐसा हम लिखवा देता नहीं, लिखवा देते नहीं। ध्यान दियो, अब पानी के चाल या धारा के चाल है ना, मतलब पानी जेने बही ओकरा के धारा के चाल कहल जी। आ नाव जो हो गई, नाव अगर पानी के साथ चलता तो देखो एगो गौर करियो, काहे जुटेला? x प्लस y काहे जुटता? पानी के चाल अलग बा, पानी के चाल अलग बा। आ नाव जब चालू, मान लो नाव में इंजन रहेला ना, या पतवार से खेवल जाला ना, है तो नाव के अलग चाल हो गई, नाव के चाल y आ पानी के चाल कितना बा? x। तो ये हो कि धारा के दिशा में नाव के चाल बराबर पानी के चाल प्लस, यानी धारा के चाल प्लस नाव की चाल, आ धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अगर अब देखो पानी हेने जाता, नाव हेने जाता है ना, हई देखो हई हो गई केने, हई पानी के दिशा में, केने पानी के दिशा में, हई की ऊंची हो गई, पानी बहता हेने है ना, आ नाव चलता केने हेने, हई हेने चली तो धारा के दिशा में हो जाई, आ हेने जाई तो धारा के विपरीत दिशा में। समझ आ गई? आ शांत जल एकरा के कहल जाला, जौन स्थिर पानी हो के तालाब पोखरा जोना में बहता पानी न हो, आ एकरा में नाव चलाल जी तो ई शांत जल होखेला। समझ आइले? एकरा के आई आगे शांत जल, हई समझ में आ गेले तो ना, है अगर समझ में आ गेल तो बनावे आ जाई, समझ जा। पहले नंबर लिख ला जा, एकरा के लिखला धारा के अनुप्रवाह, डाउन स्ट्रीम लिख के डैश दो, धारा के अनुप्रवाह। या व्यक्ति, यदि कोई नाव या व्यक्ति धारा के साथ गति करता है, धारा के साथ गति करता है या चलता है, तो उसे धारा के दिशा में गति कहा जाता है या धारा के अनुप्रवाह कहा जाता है। उसे धारा के दिशा में गति या धारा के अनुप्रवाह में कहा जाता है। ठीक है, अगर विपरीत है लिख लिया जा, धारा के अनुप्रवाह या धारा के विपरीत।
धारा के अनुप्रवाह या धारा के विपरीत। एक और लिख लो, लिख लो कि यदि कोई नाव या व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में चलता है, यदि कोई नाव या व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में चलता है, धारा के विपरीत दिशा में चलता है, तो वह धारा के ऊर्ध्व प्रवाह या धारा के विपरीत दिशा में कहलाता है। फिगर बना लिया जा, समझे खातिर फिर लिख लिया जा। धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल, अगर ऊपर लिखे होगी तो लिख सके नहीं जा। धारा की चाल x और नाव की चाल y, तो धारा के दिशा में नाव की चाल x प्लस y और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस y। नाव के चाल और धारा के चाल घट जाला। देखो यहाँ थोड़ा सा सीधा लिख लिया जा, सब बुक में अलग मिलेला। हम y लिख दिला, यहाँ x लिख लिया जा। यहाँ नाव की चाल x और धारा की चाल y, लमसम यही मनाला है ना। नाव की चाल x कुछ मान सके नहीं जा ना, y माना जी तो पहले यहाँ y प्लस x होती, तो पहले x आवेला। तो धारा के दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल या पानी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के दिशा में, यहाँ लिख सकेंगे, यहाँ लिख लिएगा। यदि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में नाव की चाल हो गई। धारा के दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई। हाँ, अनुप्रवाह के मतलब डाउन स्ट्रीम होगी। देखा रे, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर है ना। नाव की चाल कितना दिले बा? नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, धारा यानी पानी की चाल, चाल बराबर कितना दिले बा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुप्रवाह के मतलब का? धारा के दिशा में है ना। अनुप्रवाह के मतलब यह लिखल जी, अनुप्रवाह में नाव की चाल बराबर, अनुप्रवाह में नाव की चाल बराबर 8 प्लस 1.5 बराबर 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाए? 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई ले? एक में काहे जुटल हो? देखो, नाव की चाल दिले बा, धारा की चाल दिले बा, पूछले बा अनुप्रवाह में। अगर ये पूछ दीत ना ऊर्ध्व प्रवाह में, अगर यहाँ पूछ दीत ऊर्ध्व प्रवाह, तो यहाँ क्या कर देते जा? यहाँ लिखते जा, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल बराबर 8 माइनस 1.5, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। असल में यही ध्यान दे। बाकी का दिले बा? अनुप्रवाह दिले बा कि ऊर्ध्व प्रवाह दिले बा? अनुप्रवाह देता कि ऊर्ध्व प्रवाह देता है ना। तो एक में ध्यान दिया जी हमने के, तो लिख ले के देखा नहीं। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो यहाँ मान लो कि माना कि नाव की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल लिखे दिले, आओ देखो दिले बा अनुप्रवाह में
अनुप्रवाह में नाव की चाल, अनुप्रवाह या धारा के दिशा में एक है ना होकरा, तो एक बार दिले 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह धारा की दिशा में ना, अब दिले धारा की गति, चाल या गति बराबर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिले ना। अब ध्यान दियो, धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ध्यान दियो, ये हमने के जानते हैं कि अनुप्रवाह में नाव की चाल बराबर का होखेला, x प्लस वाई होखेला। तो अनुप्रवाह में कितना दिले बा, 12 दिले बा, x मान ले बन जाए x, और धारा के चाल कितना दिले बा, 2.5। तो x बराबर कितना हो जाए, 12 माइनस 2.5 बराबर 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाए, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो कॉल लेकर आप पीछे बतलावल गिरे है ना, थोड़ा सी ध्यान दिया जा, ये ध्यान दिया जा, एक बढ़िया वाले समझ में ना तो ना समझ में आई। हाई ध्यान द, का नाव हो है ना, हाई का नदी हो, नदी है ना। ध्यान दिया, नदी में नाव है, गौर करिए, कल बतलाओ गिरे है कि मान लो कि नाव की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल, पानी की चाल बराबर कितना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। कल बतलाओ गिरे है, पानी हेने से है साइड से हेने बहता है ना। अब देखो, जब नाव हेने चली, नाव किने चली, बढ़िया समझिए जाना तो ना समझ में आई। नाव अगर जेने पानी बहता, पानी जेने बहता, नाव ओने चली तो धारा के दिशा में का है ना। अब पानी हेने बहता, नाव हेने चलता, तो एकरा का कहल जाला, धारा के विपरीत दिशा कहल जाला। का कहल जाला, धारा के विपरीत दिशा। ध्यान दियो, तो देखो नाव के चाल x किलोमीटर और धारा के चाल y किलोमीटर है ना। तो अब एकरा एकर होखेला कि धारा के दिशा में नाव की चाल जब पूछी तो एक लिखाला पूछी, ध्यान दिया क्या लिखाला, धारा के दिशा में नाव की चाल बराबर का होखेला, x प्लस वाई। धारा की दिशा में दोनों के चाल जुटेला, नाव के चाल प्लस धारा के चाल का होगी, जुटी। का है जुटी, कैसे मान लो धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा बा, तो नाव के चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बा, तो 5 और 2 कितना हो जाए, 7। जब धारा के दिशा में जाए तब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल बराबर x माइनस वाई। कितना हो जाए, x माइनस वाई, यानी धारा के चाल घट जाला नाव के चाल में है ना। तो अब देखो, धारा के दिशा में या अनुप्रवाह एक ही चीज होखेला, का होखेला, धारा के दिशा में या अनुप्रवाह, धारा के विपरीत या ऊर्ध्व प्रवाह एक ही होखेला। चूंकि कल बतलावल मिल रहे, कल जो बतलावल मिल बा एकरा से रिलेटेड बा, ऐसे यहाँ बतलावल मिलो। ध्यान दियो, एकरा में सवाल कैसे पूछी, कहीं ना कि धारा के दिशा में या धारा के अनुप्रवाह में नाव की गति, ध्यान दिया है पर देखा नहीं, धारा के दिशा में नाव की गति m किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x प्लस वाई के मान m दिले बा। एकरा में क्या दिले बा, है देखो, x प्लस वाई के मान एकरा में m होगी, का होगी m है ना। और ऊर्ध्व प्रवाह में गति n किलोमीटर, यानी धारा के विपरीत x माइनस वाई के मान हो गई n। समझ में? तब एक में पूछेला कि शांत जल में नाव, शांत जल बतलेला नहीं ना कि कौची, जैसे गांव घर के तालाब पोखरा हो गई जो ना में पानी बहुत ना होके है ना, अब बहुत ना होके, जैसे मान लो कोनो डैम बा, तो ओकरा में पानी तू कर रोकल रहला ना, जहाँ रोकल रही ओकरा में अगर नाव चलता तो तो धारा के चाल चली ना, पानी थोड़ा चलता है, खाली स्पेशल का के चाल चली, नाव की चाल। तो वही चीज एकरा में पूछेला, एकरा में शांत जल के मतलब का भई कि पानी स्थिर है आ खाली नाव के चाल पूछता है। शांत जल में नाव के चाल यानी धारा के दिशा में गति है, धारा के विपरीत दिशा में गति
है ना के योग बटा में 2। आयो जी धारा के चाल बराबर m माइनस n, यानी जब स्पेशल नाव के चाल ना पूछ के का के चाल पूछी धारा के चाल, तब यह मन के m माइनस n लिखल जी। तो देखो धारा के दिशा में या धारा के दिशा में नाव की गति m हो तो धारा की दिशा में x प्लस वाई ना बा, तो दोनों के योग हो गए m। धारा के विपरीत ऊर्ध्व प्रवाह में n हो तो एक हमने क्या कही x माइनस वाई के मान हो गए। समझ आई पहले एक लिख लो तब एक पर क्वेश्चन लिखा जाए, पूछो नहीं करे के। देखो धारा के अनुकूल, अनुकूल के मतलब भी होगा धारा की दिशा में एक नाव की गति कितना दिले बा 12 किलोमीटर है ना। एकरा में हमेशा पूछी जब ई दी तो एकरा में हमेशा पूछी शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में धारा की चाल, यही दूगो पूछे ना। कब जब धारा के दिशा में या धारा के विपरीत दिशा में चाल देले रही तब तो हई मतलब का हो गई x प्लस वाई के मान ना 12 का हो गई x प्लस वाई के मान, 6 का हो गई x माइनस वाई के मान, है ना। ये बस समझे के बाटे। तो यहाँ सीधा लिख दिया जी कि शांत जल में, यहाँ सवाल कहता है कि धारा के अनुकूल एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रतिकूल मतलब विपरीत, है ना। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की गति बराबर, शांत जल में नाव की गति बराबर कितना हो जाए 12 प्लस 6 बटा में 2, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आई समझ में? नाव धारा कुछ नहीं थे, एकदम खाली समझे के बाद जे समझ जे पॉइंट क्वेश्चन बना दिया। सवाल कहता कि धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाता है, 4 घंटे में 44 किलोमीटर जाता है तथा धारा के प्रतिकूल वह 3-3.5 घंटा में 21 किलोमीटर जाती है। तो धारा की गति क्या होगा, है ना। तो ये बतलाव जब हम दिले बा कि धारा के दिशा में, यहाँ ध्यान दिया धारा के दिशा में नाव की चाल यानी धारा के अनुकूल, है ना, 4 घंटे में 44 बटा में 4 है किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। चाल बराबर कितना हो जाए 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत नाव की चाल बराबर कितना हो जाए 21 बटा में 6 1 7 7 गुने 2 हो जाए, बटा में 2 हो जाए ना, 7 21 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। है देखो x प्लस वाई के मान इतना मिल गया, x माइनस वाई के मान 6 हो गई। तो धारा की चाल बराबर, धारा की चाल बराबर 11 माइनस 6 बटा में 2, 5 बटा में 2 बराबर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल बराबर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे के बाद बढ़िया ले है ना सो हम जान के दिल आवेला सवाल क्या कहता ना, यदि शांत जल में नाव की गति x कितना हो x तथा धारा की गति y हो तो धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में d दूरी तय करने में लगा समय t1 बराबर d बटा में x प्लस y कितना हो जाए। गौर करिए क्या कहता, d दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना हो d बटा में x प्लस y। शांत जल में नाव की चाल x तथा धारा की चाल इतना बा तो समय बराबर कितना हो जाए इतना, है ना। अब ये आ गई कि धारा के विपरीत, है ना, धारा के अनुकूल। अब हो जाए कि धारा के विपरीत d दूरी तय करने में लगा समय यानी t2 बराबर हो जाए d बटा में x माइनस वाई। यानी धारा की चाल घट जाए, धारा के विपरीत रही तो घट जाए, है ना। धारा के विपरीत रही तो क्या हो जाए। देखो आई हो गई पहला नंबर,
भाई इतना याद रखे x तथा y हो तो धारा के अनुकूल d दूरी तय करने में लगा समय t1 बराबर d बटा में x प्लस y आ धारा के विपरीत रही तो माइनस। दूसरा हो गई। आ तीसरा एगो ध्यान दिया, तीसरा पर ध्यान देवे के बाटे कि धारा ध्यान तीसरा पर ध्यान दिया जी कि डी स्थान पर जाने, डी स्थान पर जाने तथा वापस आने में लगा समय, एक जगह समय बराबर हो जाई डी बटा में x प्लस 1 दोनों जुट जाइए ना, और डी बटा में x माइनस वाई। जाने और आने में लगा समय, जाए में प्लस हो कि आवे में क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। यही पर पूरा बनी ये पर पूरा नाव धारा तन को दिक्कतें ना हो कि हाँ जे समझ गई बा फिगर कि पानी ऐसे जाता नाव ऐसे जाता विपरीत एकरा कह जाला एकरा के ओकरा में दिक्कतें ना हो कि। देखो पहला दूसरा तो समझ में आ गया, तीसरा ध्यान दियो। जैसे नदी है एकरा में नाव होके चाहे आदमी कुछ दे सकेला ना, नाव या आदमी कुछ भी दे सकेला, पानी चलता है ना, ध्यान दियो। देखो कहता है कि डी स्थान तक जाने मतलब नाव यहाँ से खुलल यहाँ ए स्थान से खुलल बी स्थान तक जाए के बाद है ना, तो जब नाव यहाँ से खुल के यहाँ पहुंचता तो एक लगा समय बराबर डी बटा में x प्लस वाई। नाव की चाल और धारा की चाल है ना, पानी के चाल, नाव के चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा, अब पानी के चाल कितना हो गई y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखो जब जाने में पहले एकदम स्टार्टिंग से बतला हो जाता, याद भुला जाला, देखो याद ना भुला के सही। जब जाई कहाँ जाई, जब यहाँ से यहाँ जाई तो नाव के चाल धारा के चाल जुट जाला ना। जब धारा के दिशा में जाला पहले ही स्टार्टिंग में बतलाओ बा कि जब धारा के दिशा में कोई व्यक्ति या नाव धारा के दिशा में चलता है तो व्यक्ति या नाव की चाल और धारा के चाल आपस में क्या हो जाला जुट जाला ना। तो यही से यहाँ हमने के ध्यान दिया जी कि डी स्थान तक जाने तथा वापस जाने में डी बटा में x प्लस वाई हो जाए, डी बटा में जाने में डी। अब हर प्रश्न उठा था कि कहाँ से आई, तो जब जाई तो एगो नाव के चाल है एगो धारा के चाल है, एक नाव के चाल हो और वाई धारा के चाल हो ना। जब जाई तो नाव के चाल धारा के चाल जुट जाई, और जब है ले वापस आई तो धारा के विपरीत क्या होखेला, नाव के चाल में से धारा की चाल क्या होखेला घट जाला, उहे डी बटा में x माइनस वाई। समझ भाई ना। तो देखो एगो लाइन में नाव धारा में, नाव धारा में खाली है जे समझ जाइए उ सारा मैथ बना दी और ये समझे के बाद का पानी बहाव हो का। अब पोखरा तालाब समझे के बाद, पोखरा जो तालाब होखेला ये स्थिर पानी होखेला है ना, गौर करियो स्थिर पानी होखेला ना। तो एकरा में जब स्थिर पानी होखेला तो एकरा में देवेला, एकरा पीछे जो पड़ जा कि यदि धारा के अनुकूल नाव की चाल, एकरा में का देले रही धारा के अनुकूल नाव के चाल देले रही, का देले रही 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो हम बतले लेना कि एम रहे, धारा के प्रतिकूल का रहे एन रहे। तो हई का हो x प्लस वाई के मान आ हई x माइनस वाई के मान एन एकरा में रहे है ना। तब ये इतना रहे तब ये हमने के तू कर लिया जी आई x प्लस वाई के, तब ये एक शांत जल में नाव के चाल और धारा के चाल निकाल लिया एकरा पे जो पीछे अभी बढ़ है ना। एकरा पर क्वेश्चन पहले लिखा जाए, देखा क्या कहता, एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह जिस नदी में चल रही है इसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। तो धारा के साथ चलते हुए वह 30 किलोमीटर की दूरी कितने, धारा के साथ के मतलब का कि धारा के दिशा में, धारा की दिशा में, तो धारा के साथ मतलब जब पानी बहता होने चलता कितना दूरी तय कर 30 किलोमीटर है ना। तो एक ध्यान दिया, एक समय बराबर कितना हो जाए 30 बटा किलोमीटर आ बटा में, अब पानी धारा की दिशा में नाव की चाल का होखेला x प्लस वाई, नाव के चाल प्लस धारा की चाल, तो कितना होगी 10 प्लस 2 बराबर कितना होगी 30 बटा में 12 किलोमीटर
प्रति घंटा। घंटा हो जाई हयो किलोमीटर ना बा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, तो कितना हो जाई 5/2, 2.1/2 घंटा, है ना। अब देखो, अब है कही कि वह धारा के साथ चलते हुए, अगर यहाँ दे दी कि धारा के विपरीत, क्या दे दी, धारा के विपरीत, अगर यहाँ धारा के साथ के जगह पर क्या कही कि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, है ना। तो हमने क्या करा कि यहाँ क्या कर देते जा, t = 30/10-2, समझ में ले एक माइनस, समझ में आ गई ना, एगो क्वेश्चन समझ में आ गई कि माइनस कब कर दिया जी, तो एक हमने के का लिख दिया जी 30/8, तो 2 से कटा दिया जी 4, 2 से 15, है ना, 15, 4 3 12, 3.4/3 घंटा, ये आंसर हो जाएगा। 3.3/4 ना घंटा आंसर हुई। कब, जब धारा के विपरीत कही, तो मतलब धारा के विपरीत नाव चलता 30 किलोमीटर दूरी तय कैलस, तब ये इतना हो जाई, समझ में आ गई। हाँ, तो देखो तीसरा वाला, मेन तीसरा वाला बा कि जाने और आने में, है ना। तो एक ये दोनों हटे जोड़ दिया जाला, ओकरा में जाने आने में क्या कर दिया जाला, जोड़ दिया जाला। देखा जा एक में डिस्टेंस सब दिले बा, किसी नदी में 2 स्थान ए तथा बी है जिसके बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर है। धारा यानी पानी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस जहाज को ए से बी तक जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा, तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। टी बराबर समय बराबर 96 में कितना बा 20 4 ना 20 + 4 प्लस 96 में 20 - 4 कितना हो जाई 96 में 24 प्लस 96 में 16, 16 छक्का 96 आ 24 चौके 96, 6 4 10, 10 घंटा आंसर। यानी आने और जाने में उसको कितना समय लगेगा 10 घंटा। अलग अलग भी निकाल सकें जा, खाली जाने में निकाल दो, खाली आने में, दोनों जोड़ दो, 6 4 10, वही चीज है। यही दिले हो कि सवाल, यही दिले रहे ना, सवाल यही दिल रहा है ना, जाने और आने वाला। तो कहा समय दिलो कि दूरी निकाले को, दूरी निकाले को कि का दिले बोलो ना, दूरी दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो एगो नाव की चाल दे रहा है, नाव की चाल दे रहा है, तो धारा की चाल ज्ञात करे रहे, तो वो कितना कितना दे रहा है बोलो, तो बन जाएगी। अब एक में 100 कौन दिल रही रख दिया अपना ऊपर हल करे बटे 30 किलोमीटर। देखो, एक नाव का शांत जल में गति x तथा धारा की गति y हो तो धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल जाने आने में लिया गया समय के अनुपात दिले रही। धारा के दिशा में और धारा के प्रतिकूल समय का अनुपात दिले रही, तो हमने के क्या कर दिया जी कि फट से ना कितना m/n बराबर x - y बटा में इतना। जैसे ध्यान दियो, कहे के मतलब हो गया कि अनुकूल तथा प्रतिकूल जाने और आने में लिया गया समय का अनुपात। एक में भी d बराबर हो कि ना दूरी, और सब कर सके नहीं जा, यही 3 एक में गुना हो जाला। जैसे क्वेश्चन रही कि धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने के लिए एक समय का अनुपात, तो शांत जल में नाव का, पहले क्वेश्चन लिख ला जाए, लिख ला जा, एक लिख ला, रूल हटे, क्वेश्चन अलग अलग दी, एगो कोनो निकाले
धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय। ध्यान दियो, धारा के अनुकूल तथा प्रतिकूल, धारा के दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में, निश्चित दूरी मतलब क्या हो गई कि एगो समान दूरी रही है ना, निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय का अनुपात 3:7 है। समय का लिया गया अनुपात कितना है? 3:7 है। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलो यानी 1 से मान दिले बा, तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो हमने के कहा जानते जा m/n होखेला 3/7 बराबर 10 - y/10 + x y ओके ना, कितना हो गया? तो अब एक गुना कर दो, 30 + 3y बराबर 70 - 7y, तो कितना हो जाए? 7y बराबर 70 - 30, 10y बराबर 40, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है आंसर। y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है आंसर। मेंसुरेशन, ट्रायंगल, अब देखो सब कुछ जाना ताटे बढ़िया ले समझे के बाटे। पढ़ल हमने के मेंसुरेशन सिंपल में पॉलिटेक्निक खातिर है ना। देखो त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 b × h होगा, चाहे h भी कुछ भी लिख सकते जा। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होगी? s × s - a, एकरा क्या कहल जाला? हीरोज फार्मूला है ना। s बराबर अर्थ परिमिति है। अब यह ध्यान दिया, हमने के लिखल है कोई चीज थोड़ा सा ध्यान दिया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर है ना। समबाहु त्रिभुज क्यों ना कहल जाला? जिसको तीनों भुजाएं बराबर हो और उसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज की कौन सी ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू साइड, कितना हो जाए? √2 इंटू साइड। एगो हाँ एगो और लिखो ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दिया, परिवृत्त अंतःवृत्त समझ में आता ना, परिवृत्त अंतःवृत्त समझ में आता हो। परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा परिवृत्त ना। तू लोग अंतःवृत्त के क्या लिखला हो जा? अंतःवृत्त के क्षेत्रफल बराबर πa² होखेला है ना। एक और πa² 3। परिवृत्त के क्षेत्रफल πa² 3 और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल बराबर। अब परिवृत्त के क्षेत्र त्रिज्या बराबर लिख लिया जा। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होखेला a/√3। कितना हो जाए? a/√3।
आयत के क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, एरिया बराबर एल इंटू बी। एक क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाए, एल इंटू बी। आयत के परिमाप बराबर विकर्ण बराबर डी, एक के डायगोनल बोला जाला अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल बराबर एगो वर्ग हो के वर्गों के साथे साथे लिखो जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, सभी साइड बराबर हो। तो यहाँ लिख लो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप, परिमाप 4 इंटू भुजा है ना, और एक विकर्ण अंडर रूट 2 इंटू भुजा, अंडर रूट 2 इंटू भुजा। और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर है 1/2 विकर्ण स्क्वायर भी होकेला, या 1/2 विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण डायगोनल स्क्वायर कहल जाला है ना, ये होकेला लिख लो। अब लिख लो कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल, कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी, ध्यान दियो का होगा 2 इंटू एल प्लस बी गुने ऊंचाई, ऊंचाई एक कहल जाला एरिया बराबर। ये हो गया कुछ समचतुर्भुज ना, एगो होकेला समानांतर चतुर्भुज, समानांतर का होकेला एकरा पहले लिखला जा समचतुर्भुज, लिखला समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज अगर पहले फिगर बना ले जाए, ये सब फार्मूला देखा दे बाकी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें, कुछ ज्ञात करें